ठीक है सर, तो अब शुरू करते हैं। तो देखो, अपन आज जो डायरेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं वो आज से पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि भैया इसका मतलब ये है कि जो बालक होते हैं उन बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में से एक अपराध होता है लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस। और इस सेक्सुअल ऑफेंस ये एक ही है, एक ही बात की जा रही है कि भैया सेक्सुअल ऑफेंस होगा तो उसके लिए हमारे पास एक एक्ट नया है जो है हमारे पास पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। तो सर ठीक है, डायरेक्ट तो है, लेकिन लेजिस्लेटिव ने इसको बनाया क्यों? क्या जरूरत पड़ी कि 2012 के अंदर आप पॉक्सो एक्ट लेके आए? ठीक है सर, इसको समझते हैं तो क्या रीजन रहता है। तो देखो, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आईपीसी में। हमारी आईपीसी हमें पता है कब बनी है, 1860। ठीक है सर, 1860 में जब ये बनी थी तब इसके अंदर कुछ ऑफेंसेस ऐसे डाले गए जो सेक्सुअल ऑफेंसेस, क्योंकि हम इसको यही तो बोलते हैं जनरल पिनल कोड, यानी यहाँ पर साधारण तरीके के सारे दंड यहाँ पर दिए गए, सारे पनिशमेंट जनरल पिनल कोड के अंदर है, लगभग लगभग कॉमनली जो भी मिलते हैं सारे ऑफेंसेस हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। उसी में एक कैटेगरी है हमारे पास सेक्सुअल ऑफेंसेस की। इस सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर लगभग अगर सेकंड ईयर तक हम क्लियर हैं तो सेकंड ईयर में आईपीसी पढ़ी होगी तो आपको छोटा मोटा तो पता ही चल गया होगा। 354, 375 read with 376, 377, 509, ये कुछ ऑफेंसेस है जिनको कि हमने क्या बनाया है, सेक्सुअल ऑफेंस। यहां पर जनरल पिनल कोड जो कि 1860 की है, उस समय हम एक ही चीज मानते थे, क्या सर, कि ये सारे ऑफेंसेस किसके अगेंस्ट होंगे, फीमेल, किसी स्त्री के अगेंस्ट होंगे। ठीक है सर, एक चीज क्लियर थी, 354 किसका होता है, फीमेल का होता है। 375 किसके साथ होता है, 376 किसके साथ होता है, फीमेल के साथ होता है। 377 में थोड़ी कंडीशन चेंज है, अननेचुरल इंटरकोर्स है। तो एक बार में इस सेक्शन को यहाँ से रिपील कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी बात नहीं करते। फिर 509 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आप किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कुछ बोलते हैं, कुछ धमकियां देते हैं, वो सारी चीजें। तो ये सारी किसके लिए है, फीमेल के लिए। अरे अभी तक कभी अपने दिमाग में आया क्या किसी मेल का रेप होता है? सर नहीं आया। तो एक परिस्थिति देखें, एक बहुत अच्छी परिस्थिति है, आप बताना है कि रेप किसका होता है। ठीक है सर, बताएंगे। एक मेल पर्सन है जिसकी एज है 18, 19, 17, 16, हो सकती है कोई भी मेल इस एज का हो सकता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, हो सकता है। एक और इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि ये छोटा है, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, 4, 4.5 इंच, 4, 4.5 इंच, ज्यादा हाइट नहीं है, 4 फुटिया है, मतलब 4 फुट वगैरह जो भी हम बोलते हैं वही है। अगर फीमेल है जिसकी हाइट है 6.5 फीट इंच, जो भी 6.5 फीट की है, उसकी एज है 45 ईयर। ये हमारा जो पुरुष भैया है
ये पुरुष भैया की का वेट है 40 kg, 40 किलो का लड़का है, 4.5 फीट हाइट है, 16, 17, 18, 19 की एज है। महिला है जिसकी एज है 45 ईयर, वेट है इसका 90 kg, हो सकता है ना, और हाइट है 6.5 फीट, बिल्कुल हो सकता है सर। अब इन दोनों की बॉडी की कैपेसिटी, एज की कैपेसिटी, एज के अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए, क्या ये बाबू अकेला इसका रेप कर सकता है क्या? 6.5 फीट की है, एक हाथ मारेगी तो ये 40 किलो ढेर हो जाएगा। पुरुष है, ठीक बात है, पुरुष है, लेकिन 6.5 फीट हाइट है, 45 की एज है, मैच्योर्ड पर्सन है, 90 kg वेट है। क्या कंडीशन हो सकती है कि ये इसको पकड़ के रेप कर ले? नहीं हो सकता। लेकिन हमारी सोसाइटी में वैसे भी देखा जाए तो फीमेल जो रेप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है पुलिस को, वो रियलिटी में अगर मान लीजिए 100 रेप होते हैं तो इसका 10% ही एफआईआर दर्ज होती है। पहली चीज तो ये, 100 फीमेल्स का अगर रेप मानते हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, तो उसमें से 10 औरतें ही ऐसी होती है जो एफआईआर दर्ज करवाती है, केस लड़ती है। ठीक है सर, तो लोगों के दिमाग में ख्याल आ सकता है ना कि एक तो ये कंडीशन जहां पर हमें लगता है कि यार इस फीमेल का ये बंदा रेप नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इस फीमेल ने इस बंदे को पकड़ा और इसके साथ में इंटरकोर्स किया, देखो हमारे यहाँ पर रेप तो वर्ड ठीक है, लेकिन हम सेक्स वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम इंटरकोर्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लीगल लैंग्वेज चल रही है तो थोड़ा उस वर्ड से ठीक लगता है। अब इस फीमेल ने इस बंदे को पकड़ा और इसके साथ इंटरकोर्स कर लिया। अब ये फीमेल जाए, एफआईआर लिखो सर, कहाँ जाएगी? एफआईआर लिखवाने, इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड भी हो जाएगी। लेकिन क्या रियल में इस बंदे ने रेप किया है क्या? क्वेश्चन। इधर हम आईपीसी अगर देखें तो आईपीसी में तो बोला गया भैया 376, अगर लज्जा भंग की है तो 354, और इंटिमिडेशन क्या है तो 509। और यहां पर हम बात करते हैं कि महिलाएं वैसे भी 10% ही न्याय के लिए आगे बढ़ पाती है, जस्टिस के लिए आगे बढ़ पाती है। तो दो कंडीशन चल रही है, एक तरफ ऐसी फीमेल्स हैं जिनके साथ गलत काम हो रहा है, बावजूद उसके वो न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाती है, कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाती, और पहुंचती है तो मात्र 10%, क्योंकि ये 1860 की आईपीसी थी, अभी चल रहा है 2022, 200 साल के लगभग आराम से हो गए, पौने 200 साल हो गए। सोसाइटी भी चेंज हो गई है। आज आपके पास एलजीबीटी वर्ड है, एलजीबीटी का मतलब जो नहीं जानता हो वो मुझे एक बार बोलो कि सर हमने ये वर्ड सुना है लेकिन इसका मतलब नहीं जानते। कोई है ऐसा जिसको इसकी फुल फॉर्म पता नहीं है? सरिता मैडम पता नहीं है आपको? ठीक है, लेस्बियन, एल, लेस्बियन मतलब सर याद आ गया, बताई थी मैंने। हाँ, दो याद है। फीमेल, ठीक है सर। गे अलग चीज, बाइसेक्सुअल अलग चीज, ट्रांसजेंडर अलग चीज। तो 2022 चल रहा है सर, इनके रिगार्डिंग भी राइट्स की बात की जा रही है कि ये मैरिज कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि कोई फीमेल ऐसी हो जो भी किसी मेल पर्सन के साथ इंटरकोर्स करने की
इंटरकोर्स कर ले, क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा है, वेट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है और मैच्योर्ड पर्सन है। ये अभी 12वीं में या कॉलेज में पढ़ने वाला बंदा हो सकता है, 8वीं 10वीं 12वीं में हो सकता है। तो क्या किया कि जो लोग हैं, लोगों ने मिलकर दिमाग लगाया कि यार यहाँ पर 10% FIR आ रही है फीमेल्स के रिगार्डिंग, तो क्यों ना हम एक काम करें कि इस IPC में अमेंडमेंट करवाते हैं। इस IPC में क्या करें, अमेंडमेंट करवा देते हैं। कि कैसा अमेंडमेंट सर, कि ये कंडीशन भी हो सकती है और ये कंडीशन वहां पर चली जाए IPC के अंदर जहां हमारे पास 374 376 है, 375 है, 354 है, 509 है, वहां ये भी चला जाए कि अगर कोई मेल पर्सन है तो वो भी FIR करवा सकता है और FIR रजिस्टर होने के बाद में केस लड़ सकता है कि नाना सर इस फीमेल का रेप नहीं हुआ है, मेरे साथ रेप किया गया है। हो सकता है ना, लोगों ने ये सोचा हो। और आप जानते हैं 2022 चल रहा है, 1860 की कंडीशन नहीं है, तो लोगों ने सोचा, फोर्स किया लोगों को कि भैया पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचे। तो पार्लियामेंट में जब ये बात पहुंची तो पार्लियामेंट ने स्पष्टली मना कर दिया। क्या बोला, सर हम ऐसा प्रोविजन पिनल कोड IPC के अंदर तो नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, कि सर वैसे ही मामले 10% ही आ रहे हैं फीमेल के, अगर ये प्रोविजन भी यहाँ पर IPC के अंदर डाल दिया गया ना तो ये 10% मामले में भी आगे से क्रॉस FIR हो जाएगी कि सर लड़के के साथ में इंटरकोर्स हुआ है, लड़के के साथ फोर्सफुली इंटरकोर्स किया गया है, तो ये 10% FIR भी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। तो जो 354, 376, 509 जो ऑफेंसेस बने हुए हैं अगेंस्ट वुमन, वो ऑफेंस भी क्या हो जाएंगे, लगभग नल एंड वॉइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो हम जनरल पिनल कोड को नहीं छेड़ेंगे। ये किसने बोला, ये पार्लियामेंट के विचार है। तो जनरल पिनल कोड को छेड़ना नहीं है और लोगों ने आड़ ली है कि यहाँ पर एज कोई क्राइटेरिया नहीं है मेल का, मेल हो सकता है 25 साल का हो, 2 फीमेल ने पकड़ लिया हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है 2 फीमेल ने पकड़ लिया हो। कि एक मैंने बताई थी, रियल स्टोरी बताई थी, फॉरेन में कोई कंट्री है, वहां पर क्या हुआ था, एक चोर एंटर हुआ था एक घर के अंदर और वहां एक फीमेल अकेली थी। चोर हो सकता है ना 1.5 पसली हो, चोरी करने में तो 1.5 पसली बहुत फास्ट फॉरवर्ड होता है कि छोटी मोटी जगह से अंदर घुस जाएंगे, कूद फाद के बाहर निकल जाएंगे। चोर था, घुस गया अंदर। 7 दिन बाद चोरी करने गया, उसके 7 दिन बाद वो उस घर से निकल पाता है। तो सर क्या हुआ फिर ऐसा कि वहां जो फीमेल थी ना 7 दिन तक उसकी हालत खराब कर दी। सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस किसके अगेंस्ट किए, उस मेल के, जो चोर था ना उसके अगेंस्ट। 7 दिन तक उसको बांध के रखा अपने घर में और अपने जो इंटरकोर्स वाली प्रोग्राम है वो सारे किए 7 दिन तक कंटिन्यू। ठीक है बात है। तो यहाँ एज का कोई क्राइटेरिया की बात नहीं की गई। मैं भी यहाँ पर कह रहा हूँ कि 16 साल भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है। मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ माइनर की, मैं तो कह रहा हूँ एनी मेल। तो जब एनी मेल की बात पार्लियामेंट तक पहुंची कि सर इसको 3 अपने IPC में कहीं जगह दो, तो IPC ने साफ मना कर दिया, पार्लियामेंट ने भी मना कर दिया, सर हम IPC में नहीं देंगे। अगर IPC में हमने इस ऑफेंस को जो मेल के अगेंस्ट होता है इंटरकोर्स वाला, अगर हमने IPC में डाल दिया तो ये जो 10% जो FIR फीमेल के अगेंस्ट आ रही है, इनके साथ साथ में 10% ही FIR वापस क्रॉस आ जाएगी मेल की तरफ से कि सर नहीं इसने नहीं किया, इसका मैंने नहीं किया, मेरा इसने किया है। तो क्या करें सर कि भैया जो पर्सन चाहते थे ना कि इसको इसमें एंटर करा दें IPC में, तो मना हुआ और मना होने के बाद उन्होंने बोला, फिर अब जब मैच्योर्ड पर्सन की बात करते हैं इसी कंडीशन में, तो उसके लिए तो पार्लियामेंट ने साफ मना कर दिया, नहीं कुछ नहीं हो सकता सर, IPC में नहीं होगा। तो फिर बोले सर बच्चों के लिए तो कुछ कर दो। ठीक है सर, यहाँ पर
19 साल के लिए मत करो, 20 साल के लिए मत करो, 21 साल के लिए मत करो, लेकिन जो 18 से छोटे हैं उसके साथ तो कुछ कर दो। कोई तो कानून बना दो कि इन बच्चों को सेव कर लिया जाए। भैया पहली स्थिति क्लियर, आईपीसी में सिर्फ फीमेल पे ऑफेंस हो रहा है, रेप, लज्जाभंग और इंटिमिडेशन वाला फीमेल की, और हमने उसको जेंडर स्पेसिफिक ही रखा है, लिंग के आधार पर ही इन कानूनों को सेफ रखा है कि भैया आईपीसी में अगर कोई जाएगी तो वो फीमेल जाएगी अगेंस्ट मेल। ठीक है सर। अब मेजर पर्सन की आप बात नहीं कर रहे हैं कि मेजर के रिगार्डिंग हम कोई ऑफेंस नहीं मानते हैं, हम तो यही मानते हैं भैया कि ये अगर 22 साल का लड़का है और अगर वो 60 साल की लड़की है और उसने इसके साथ इंटरकोर्स किया तो वो रेप की कैटेगरी में जा सकता है, लेकिन मेल नहीं ले जा सकता, उसको मेल एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता है। तो बच्चों को सेव करना था तो हमें पता है कि हमारे पास पहली बात तो ये है कि यूएनओ नाम की चीज है। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर क्या होता है संयुक्त राज्य महासभा जो बोलते हैं ना, यूएनओ की है, वहां पर हम सब लोग क्या है, मेंबर है, ऑल अदर कंट्रीज आर मेंबर वहां पर है। और वो लोग वहां से जो भी उनके अधिवेशन होते हैं, वियना अधिवेशन, आपने ऐसे नाम सुने होंगे, वियना अधिवेशन, हेंगसांग अधिवेशन, उन अधिवेशनों में क्या होता है, डिस्कस किया जाता है होल वर्ल्ड के रिगार्डिंग कि भैया किसको संरक्षण मिलना चाहिए, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ नहीं करना है। सारी कंट्री ऐसी चीजें अपने देश के अंदर है, लागू करो। तो वहां पर भी इस बात की चर्चा हुई थी कि बच्चों के साथ आज के समय पर बच्चों का अब्यूजमेंट ज्यादा हो रहा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, इंटरकोर्स हो रहे हैं और अननेचुरल एक्टिविटीज उनके साथ हो रही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी उनके साथ हो रही है, अबेटमेंट उनका हो रहा है, उनके साथ अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजों पे चर्चा हो गई। तो फिर सर हमारे पास स्थिति क्लियर है कि हम मेल में मेजर पर्सन को कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों को तो दो। लास्ट कंक्लूजन ही यही निकला कि बच्चों को तो सेव करो। तो चलो बात करते हैं एक बच्चे की एज आप मान लीजिए 16 से लेके 18 साल हो सकता है सर, बिल्कुल। आईपीसी में हमने फीमेल की बात की थी, फीमेल के साथ में कौन रेप कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, मेल, जनरल बात है। लेकिन ये 16 से 18 साल के अंदर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों इंक्लूडेड है। स्पेसिफिक बात चल रही है देखो। और हाँ, हमने यहां पर भी प्रोविजन किए हैं, आपको पता हो तो अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट था वहां पर 16 साल से कम आयु की लड़की के साथ कोई रेप करेगा तो 20 साल से एलआई तक का फाइन होगा, इंप्रिजनमेंट होगा, और 12 साल से कम वाली किसी फीमेल के साथ करेगा तो उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है या डेथ ही है, ऐसा भी प्रोविजन है, अभी अमेंडमेंट करके डाल दिए गए हैं। तो फीमेल को हमने कोशिश की है कि आईपीसी जनरल पिनल कोड क्योंकि फीमेल के रिगार्डिंग ही था, जेंडर स्पेसिफिक था, तो हमने उसमें जेंडर स्पेसिफिक ही प्रोविजन अमेंडमेंट करके डाल दिया। लेकिन फिर भी कोई फर्क पड़ा सोसाइटी पे? नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेप की जो नंबरिंग है आज के समय पर इक्वली चल रहा है। आईपीसी में 17 प्रोविजन कर दिए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो फीमेल तो हर जगह से प्रताड़ित ही है। तो इसके लिए अगर 4 नए एक्ट बना दिए तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हमारे लेजिस्लेचर बैठा है, विधायिका बैठी है, लेजिस्लेचर बैठा है बंदा कि भैया करते रहो प्रोविजन फीमेल्स को सेफगार्ड करने के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस ले आए कि शादी ब्याह होने के बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो चले जाओ, डोवरी में चले जाओ, अभी इंडिसेंट वाला पड़ा है उसमें चले जाओ, कहीं काम करने जाती तो वर्क प्लेस में चले जाओ। लेकिन ये सारी चीजें खत्म ही नहीं हो रही है, तो फीमेल को भी और सेफ करना है, वहां प्रोविजन अमेंडमेंट करके डाल दिए। अब यहां पर मेल भी ऐड कर दिया। मेल ऐड करने का मतलब कि जो बिलो 18 हैं ऐसे बच्चे, इनके साथ भी ये ऑफेंसेस हो रहे हैं और करने वाले दूर के नहीं है, करने वाले भी
दूर के नहीं है। अभी आपको मैंने भदेसर वाला कांड बताया था, याद कर लेना, 2-4 बार बता चुका हूं। 3 साल की बच्ची थी, 3 ईयर ओल्ड, और करने वाला कौन था? नेबर, पड़ोसी। पड़ोस में ही राक्षस बैठे, सेफ्टी नहीं है कुछ भी। प्रोविजन दे रखे हैं, पिनल कोड में अमेंडमेंट करके डाल रखे हैं। अरे 12 साल से कम का मतलब 1 साल की बच्ची भी तो हो सकती है, या 1 साल का बच्चा भी तो हो सकता है, 6 महीने का भी तो हो सकता है। ये बात मेरी याद रखना कि 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, और 12 साल से 11 साल वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन मेल पर्सन को भी देखो, सबके साथ एक्सपीरियंस होता है, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस। और आजकल स्कूलों में भी सिखाया जाता है गुड टच बैड टच। स्कूल्स में क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को, छोटे बच्चों को? बेटा गुड टच क्या होता है समझो, बैड टच क्या होता है समझो। क्यों सिखाया जा रहा है भैया? पता चल जाए गंदे भैया कौन है, गंदे अंकल कौन है। ठीक है, इसलिए ये सिखाया जाता है कि आपको कोई किस तरीके से टच करेगा तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये गुड टच है या बैड टच है। समझ में आता है स्कूल का मेथड भी कि भैया क्यों सिखाया जा रहा है। अब इस मेल पर्सन के साथ आपने शायद, मैंने एक मूवी देखी थी अभी, वेब सीरीज थी पाताल लोक, नाम याद आ गया, पाताल लोक। देखो मूवीज में क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, 90% मूवीज वही बनती है जो कि रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो। रियल एक्सपीरियंस मतलब कि ऐसी घटना घटित हुई है, उसी से कुछ उसको एजुकेशनल पर्पस से बनाकर, कुछ सोसाइटी को मैसेज देने के पर्पस से बना करके पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक सीन था, एक बच्चा था छोटा सा, उसके मदर फादर का आता पता नहीं था, उसके साथ ऐसे ऑफेंसेस होते थे। हालांकि वो ट्रांसजेंडर निकला बच्चा, बड़ा होने के बाद में उसको कैसा बताया गया है, ट्रांसजेंडर। लेकिन ट्रांसजेंडर में भी जेंडर वर्ड आता है, इसको भी स्पेस मिलना चाहिए। तो हमारे जो मेल पर्सन है, जिनके जो, अब किसी भी पर्सन से, मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, उससे वो किसी भी एज की हो, 30, 35, 40, जब मैच्योर हो, 18+ हो, उसके बाद उससे पूछना, रियल बोल रहा हूँ, कोई भी फीमेल, सिंगल कोई भी फीमेल हो या सिंगल कोई भी मेल हो, उससे कभी अगर कोई अपना खास है तो उससे पूछना कि यार कभी भविष्य मतलब पास्ट टेंस में आपने कभी ये गुड टच बैड टच वाला एक्सपीरियंस किया है क्या? तो बोलेगा हाँ यार मेरे साथ हुआ है। या तो हो सकता है शर्मा के बोले ही नहीं, बताया ही नहीं कि यार मेरे साथ कभी था, मना कर अरे नहीं मेरे साथ कुछ। लेकिन अंतर मन से पूछो ना, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो वो बिलो 18 रहा है, उसके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है। चाहे इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इस स्थिति तक पहुंचे, इंटरकोर्स तक, लेकिन एक्सपीरियंस तो हुआ है उसको। एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा ऑफेंस बनाने के लिए यहां तक पहुंचना पड़े। हम पढ़ते हैं आईपीसी में, अटेम्प्ट भी ऑफेंस है, अबिटमेंट भी ऑफेंस है। तो बैड टच जरूरी नहीं है कि किसी इंटरनल बॉडी पार्ट पर हाथ लगा के, मतलब ऐसे जो कि नहीं दिखाने चाहिए, नहीं बताने चाहिए, उन पार्ट्स पे हाथ लगाए कोई। अरे किसी ने गाल पे भी ढंग से हाथ लगा दिया ना तो बैड टच हो जाएगा। बहुत छोटी बात बोल रहा हूं, किसी ने गाल पे ढंग से भी हाथ घुमा दिया तो बैड टच है। समझ में आया? ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो भैया हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इस मेल और फीमेल को, जो कि माइनर है, हमारे पास जनरल पिनल कोड होते हुए भी हम इनको स्पेसिफिक रूप से कहीं ना कहीं और अच्छा सेफगार्ड दें। क्योंकि फीमेल को दे रहे हैं तो मेल, मतलब फीमेल को तो वैसे भी वहां भी दिया है, लेकिन फिर भी स्पेशल लॉ बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है? जब मेल के लिए बना रहे हो तो फीमेल के लिए भी बना दो। तो फीमेल की तो जनरली कोई बात करता ही नहीं, लेकिन मेल यहाँ पर फर्स्ट टाइम
इस एक्ट के अंदर जोड़ा गया कि भैया 18 साल से छोटा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके साथ कुछ भी काम किया जा रहा है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। तो सर कौन सा एक्ट आया? फिर ही तो आया आपका ये पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012। इसीलिए आया ये कि इस मेल पर्सन को भी जो बैड एक्सपीरियंस लेता है बिलो 18 या फिर इसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, उससे भी सेफगार्ड करने के लिए हमने ये एक्ट लिया है। और आईपीसी में तो हमारे पास ऑफेंडर कौन है? मेल पर्सन है। ऑफेंडर कौन है आईपीसी में? मेल पर्सन है। सर यहाँ पर कोई कैटेगरी है क्या? यस सर, बिल्कुल कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है सर? ये आपका मेल, ये आपका फीमेल, और ये दोनों है 18-। यहाँ पर ऑफेंडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और अगर कैटेगराइज करो तो ये दोनों में से कोई भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या जो भी आपके पास अवेलेबल है ट्रांसजेंडर फलाना ढीम का वो है, वो भी यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। अगर किसी लड़की के साथ जो कि 12 साल से कम है किसी ने कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया है तो क्या आईपीसी लागू हो जाएगा? करने वाली फीमेल है, ले भैया लगाओ आईपीसी। नहीं लगेगी तो कुछ तो चाहिए उसको भी सेफगार्ड करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई फीमेल है उसके साथ ऐसा बैड एक्सपीरियंस उसको हो रहा है, तो वो बैड एक्सपीरियंस कोई फीमेल भी तो कर सकती है। गंदी दीदी, गंदी आंटी, कोई भी हो सकता है। और जब कोई भी हो सकता है तो सेफगार्ड करना जरूरी है सर। इसीलिए यहाँ पर ऑफेंडर की कैटेगरी बढ़ गई है, ऑफेंडर का एरिया बढ़ गया है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन हो सकता है। और आईपीसी में क्या है सर कि फीमेल विक्टिम होगी हमेशा? यस सर। ऑफेंडर हमेशा मेल होगा। हालांकि 377 दे रखा है प्रोविजन एक, लेकिन वो एक मात्र प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है। 4 तरह की नई बातों के लिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं है आईपीसी में, क्या करें? कुछ अलग करें। इसीलिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट ने कि भैया हम इन दोनों बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए नया एक्ट बनाते हैं। और फिर जाकर के आपके पास कौन सा एक्ट आया था? पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। क्या अभी तक के इस बेसिक के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आई या कोई दिक्कत लगी, डाउट आया हो तो बात करें। क्या कोई दिक्कत लगी क्या कि ये पॉक्सो एक्ट लाने के पीछे क्या क्या रीजन थे? मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार बोले। आ गया भैया। अब मोटा मोटा मुझे चलो ये बता दो कि क्यों लाए हम पॉक्सो एक्ट। चलो ये आप लोग बताओ। अब कि इतना मैंने बोला, अब 2 लाइन आप बोल के बताओ कि भैया ये इस वजह से आया। बात खत्म। डायरेक्ट बोलो किस वजह से आया ये बैरेक्ट, क्यों बनाया हमने ये बैरेक्ट? अरे कोई नहीं, चलो। उन दोनों को प्रोटेक्शन करने के लिए। प्रोटेक्शन करने के लिए उन दोनों को, ठीक है। क्या ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि भैया इन दोनों के लिए, या जेंडर स्पेसिफिक, या चाइल्ड के लिए, या वुमन के लिए कोई अलग से आप प्रोटेक्शन वगैरह या संरक्षण दे सकते हैं, या कोई कानून बना सकते हैं? ऐसा कोई प्रोविजन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ भैया, अनुच्छेद 15 के अंदर है। अनुच्छेद 15 के सबसेक्शन 3 में। हाँ, सब क्लॉज 3 में वहां पर 2 वर्ड दे रखे हैं, फीमेल और चाइल्ड के रिगार्डिंग कोई भी लॉ बनाया जा सकता है उनके सेफगार्ड के लिए। तो वो कहीं पर भी कोई दूसरा पर्सन खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है सर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अरे नहीं, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट क्या है, हर एक कैटेगरी को अपने हिसाब से इक्वल करना चाहती है।
भाई सबको सेम चीज मिले वो जरूरी नहीं है। रिच पर्सन को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब को बहुत जरूरत है, तो गरीब के लिए कानून बनाया जा सकता है। इसी तरीके से मेजर अगर कोई फीमेल है, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है तो ठीक है, पिनल कोड पड़ा है, चले जाओ। लेकिन अगर कोई माइनर है, चाहे इधर वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसके सेफगार्ड के लिए कोई नहीं था हमारे पास एक्ट, तो हम ये एक्ट लेके आ गए। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 दे रखा है, बिल्कुल सर दे रखा है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये बोलता है कि वुमन और चाइल्ड के लिए हम कोई भी, उनके फायदे के लिए कोई भी बात हम कर सकते हैं, उसमें हमें को कोई आपत्ति नहीं होगी किसी भी पर्सन को। और कोई झंडा पकड़ के खड़ा नहीं होगा कि सर आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समान, विधि के समक्ष वो समान संरक्षण विधियों का, अरे नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है सर, क्लियर हो गया है। आइए इसमें थोड़ी सी बात करते हैं कि भैया ये एक्ट कौन सा है, क्या है, कब लागू हुआ, कब लागू नहीं हुआ। ठीक है सर, सबसे पहले एक्ट नंबर कितना है, देखो अगर आप आरजेएस के अलावा, हालांकि आरजेएस भी आज के टाइम पे दूध की धुली भी नहीं रही है, आरजेएस के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जेएलओ वगैरह है इनमें तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि इसका एक्ट नंबर क्या है। तो हमेशा हर एक बैरेक्ट का एक्ट नंबर हमें याद होना चाहिए। तो इसका एक्ट नंबर है 32, एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। ठीक है सर, याद हो जाएगा। 32 है, 32 को आधा कर लो एक बार किसी भी तरीके से, 16 दिखता है और 16 माइनर होता है, और 16 साल का कोई भी माइनर हो सकता है किसी भी तरीके से। 12 का 2 आता है लास्ट में, तो 32 में भी 2 आता है लास्ट में, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। सर इसमें कंसेंट कब मिली, 19/6/2012 को कंसेंट मिली थी। कंसेंट 19/6/2012। ठीक है सर, फिर ये इन्फोर्स में कब आया, 14/11/2012। 14/11/2012 को इन्फोर्स में आ गया। तो ये इसमें 11 दिसंबर लिख रखा है। नहीं, ये बेयर एक्ट में 11 दिसंबर आ रहा है। 11 दिसंबर को मैडम ये वहां पर स्वीकार किया गया था। हाँ हाँ, सॉरी, कहाँ स्वीकार किया गया था, हमने माना, हम सहमत हुए थे यूएनओ के अंदर के हाँ सर हम भी हमारे इंडिया के अंदर ऐसा एक्ट बनाएंगे कि माइनर्स को सेफगार्ड मिले, उनको इन चीजों से प्रोटेक्शन मिले। ठीक है सर, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, सर इसमें टोटल चैप्टर है 9। सेक्शन कितने हैं, सेक्शन है 46। और क्या बात हो सकती है सर, इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है, सरिता मैडम मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग गलत हो तो बता देना, मेरे को वैसे आती नहीं है ज्यादा। एक्ट 2019 में एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट, और एक्ट नंबर 25 है 2019 का। एक्ट नंबर कितना है ये, एक्ट नंबर 25 है 2019 का। और ये इन्फोर्समेंट में कब से आया, 16 अगस्त 2019 को। तो ये तो भैया इस एक्ट का थोड़ा डिटेल है कि भैया कब बना, कौन सा एक्ट नंबर है, कब कंसेंट मिली, कब इन्फोर्समेंट में आया, कब इसका कोई अमेंडमेंट हुआ है, कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है, मोटा मोटा। कुछ बड़ी चीज है, इसको तो आप प्री के रिगार्डिंग याद रखना। ठीक है सर, अब इसमें चैप्टराइजेशन कर लेते हैं। चैप्टर 9 ही है, फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, ये चैप्टराइजेशन आज और अभी याद करना है, इसको कल पे नहीं छोड़ना है, मोटी बात। क्योंकि अगर चैप्टराइजेशन अभी याद हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा।
और हर एक एक्ट को याद अगर आप ब्लॉक डायग्राम से कर लेते हैं तो आपको लगभग पिक्चर क्लियर मिलती है। पहला चैप्टर कौन सा होगा, सबको नाम पता है। ये माइक हर्षिता मैडम बंद करो। पहला चैप्टर है प्रारंभिक, तो सेक्शन भी ज्यादा नहीं होंगे। एक में क्या होगा हमें सबको पता है, एक्ट का नाम मतलब शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और इन्फोर्समेंट। दूसरा सेक्शन क्या होगा, डेफिनेशन होगा, मोटी बात नहीं है। आइए दूसरा चैप्टर इसका सबसे मेजर चैप्टर है, लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंसेज। ये कहां से कहां तक है सर, ये है सेक्शन 3 से लेके 12 तक। नीचे जगह रखना अगर आप देख के हाथों हाथ बना रहे हो तो, क्यों, क्योंकि 3 से 12 को हम यहीं पर वापस खोल देंगे, और क्योंकि यही सबसे मेजर है और इसके बाद 1-2 प्रोविजन और मेजर हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग दे रखा है, अश्लील साहित्य। यहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की हम बात करेंगे, सेक्शन 13 से 15। ठीक है सर, और कोई ऑफेंस है क्या सर? सेक्सुअल ऑफेंस में सारे आ जाते हैं, पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग भी आ जाते हैं। देखो याद करने का तरीका देखो, 1 से 2 प्रारंभिक प्रिलिमिनरी, 3 से 12 सेक्सुअल ऑफेंस, 13 से 15 चैप्टर नंबर 3 ये पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो आप एक एक कीवर्ड में भी लिख सकते हैं। चौथा चलिए सर, चौथा सिंपल है, दुष्प्रेरण और प्रयत्न। भाई इसका अबेटमेंट या अटेम्प्ट भी तो हो सकता है ना इन ऑफेंसेस का। यस सर हो सकता है, तो ये लीजिए सर प्रोविजन, चैप्टर नंबर 4 अबेटमेंट और अटेम्प्ट। एक बार आप यहीं पे रुके। ठीक है सर, क्या क्या बातें बोली सर आपने अभी तक ब्लॉक डायग्राम को याद करने के लिए? तो सबसे पहले मैंने बोला प्रारंभिक ऑफेंस की बात हम यहां तक कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद सेम इनडिसेंट एक्ट की तरह क्या चलेगी, प्रोसीडिंग चलेगी। अरे आप एक बात बताएं, एक बच्चा है मेल या फीमेल, कितने साल का होगा सर इस एक्ट के लिए? 18 माइनस होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में तो। ठीक है सर, इसने कुछ बैड एक्सपीरियंस किया, कैसे, कुछ गलत काम हुआ ना इसके साथ, यहां यहां सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हो, पोर्नोग्राफी हुई हो, या फिर अबेटमेंट या अटेम्प्ट हुआ हो। ठीक है सर, हो सकता है इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। अब हमारे पास जिस तरीके से जनरल पीनल कोड है उसी तरीके से जनरल प्रोसीजर कोड भी तो है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि जनरल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बनाई है कि इस तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो एक बच्चा जो 10 साल का है, 8 साल का है, 12 साल का है, 16 साल का है, जिसके साथ ऑलरेडी कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है, अगर हम इसको जनरल पीनल कोड में ले जाते हैं, सॉरी जनरल प्रोसीजर कोड में ले जाते हैं, तो इसको वापस एक सेकंड बैड एक्सपीरियंस और होगा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में उलझ के रह जाएगा। अब क्या क्या देखेगा ये यहां से, जब इसके साथ ऑफेंस हो गया तो ये वैसे जनरली तो क्या होते हैं, बच्चे शाई होते हैं, बोल नहीं पाते हैं ऐसी बातें, और जब बोल नहीं पाते तो अंदर ही अंदर वो बात उनको काटती रहती। लेकिन किसी बच्चे ने अगर हिम्मत करके ऐसी बातें बताई है, या फिर उसके मदर फादर को किसी तरीके से पता चल गया है, या फिर किसी अदर पर्सन को पता चल गया कि यार ये मुझे डाउट हो रहा है यार इस बच्चे के साथ कुछ हुआ है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे,
उस बच्चे को कहाँ ले जाएंगे? या तो घर लाएंगे, घर लाने के बाद पुलिस में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे तो ये बच्चा किन को देखेगा? जिसके साथ पहले ही एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, वो ऐसे लोगों को देखेगा जो बोलने में साउंड अनाप शनाप बक देते हो, डराते हो, धमकाते हो। वहां जैसे मान लो इस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले गए, ले जाएंगे ना, ऑफेंस हुआ है तो ले जाना है, बैड एक्सपीरियंस हो गया। अब पुलिस में ले गए और पता चला वहां किसी आदमी को लिटा करके और पट्टों से कूटा जा रहा है, डरेगा बच्चा? अरे बच्चा डरेगा ना, पहले ही उसने हिम्मत करके ये बात आप लोगों को बता दी है। उसके बाद जब वो ऐसे पुलिस में जा रहा है तो पुलिस में पता चला है कि वहां नंगा पुंगा करके लोगों को कूटा जा रहा है, कुटाई हो रही है, और वहां चिल्ला रहे हैं, रो रहे हो, और उनको देख देख के इसकी हालत और खराब होगी। तो जो सेकंड एक्सपीरियंस है इसको होने वाला, वो नहीं हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हमें ये ध्यान रखना है तो हम नॉर्मल जो आपके पास कोड ऑफ क्रिमिनल है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, हम उसकी जनरल प्रोसीजर को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या क्या देखेगा? अदर पर्सन्स देखेगा, पुलिस देखेगा, कोर्ट देखेगा। इससे 4 तरह के पुलिस वाले वर्दी में स्टेटमेंट पूछेंगे, हाँ बता तेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो ये वो वर्दी देख के डरेगा। ये कोर्ट में जाएगा, वहां बिठा रखा है कि हाँ बिठा दो बाहर बच्चे को, अब वहां देख रहा है कि क्या माहौल चल रहा है कोर्ट का, तो इसके साथ पहले बैड एक्सपीरियंस हो चुका है और आप इसको क्या कर रहे हैं? बैड एक्सपीरियंस के लिए भेज रहे हैं आगे। तो नहीं भेजना है, क्योंकि ये 18 माइनस है, नहीं समझता है कुछ भी चीजें, और अगर डर वगैरह गया तो जिंदगी इसकी और खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी। पहले ही एक एक्सपीरियंस हो चुका है। तब हम क्या करें? सर बेसिक सी बात है, ऑफेंसेस तो चलो ठीक है, ये हमने 3 तरह के पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं? सर सेक्सुअल ऑफेंस पढ़ लिए हैं 3 से 12, सर पोर्नोग्राफी पढ़ लिए 13 से 15, सर 16 से 18 में अटेम्प्ट और अबेटमेंट पढ़ लिया है। अब वो प्रोसीजर बताओ जिससे कि इस बच्चे को कहीं पर प्रेजेंट किया जाए, इसके किस तरीके से इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाए, किस तरीके से इसके लिए कोर्ट का एनवायरनमेंट बनाया जाए। क्योंकि हम बात करते हैं जहां कहीं बच्चों की बात आती है कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उसको एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगे, सेंसिटिव माहौल क्रिएट होना चाहिए। जज भी इससे बात करे तो थोड़ा नॉर्मल लगे, हाँ बेटा आओ इधर आओ, टॉफी लो, ये करो वो करो, 4 तरह की चीजें, जिससे कि इसको ये नहीं लगे कि यार यहाँ पर भी उसके साथ एक कोई बैड एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसलिए हम जब अब 4 तक तो हमने ऑफेंस पढ़े, चैप्टर नंबर 4 तक कौन कौन से? 3 से 12 सेक्सुअल ऑफेंस, 13 से 15 पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग, और 16 से 18 अबेटमेंट और अटेम्प्ट। अब प्रोसीजर की बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या चलेगा चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 तक। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि हम यहाँ पर स्पेशल, और आपको एक और चीज पता है कि अगर किसी एक्ट जो जनरल एक्ट है उसके अंदर कोई प्रोविजन दे रखा है और कोई एक्ट ऐसा है जो स्पेशल है उसके अंदर कोई प्रोविजन दे रखा है, तो जब कभी भी प्रोविजन एप्लीकेबल करने की बात होगी, उस पर लागू करने की बात होगी, तब हम स्पेशल वाले को प्रिविलेज देंगे। स्पेशल एक्ट को क्या करेंगे? प्राथमिकता देंगे कि नहीं भैया जनरल पीनल में कुछ भी हो, जनरल प्रोसीजर में कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई एक्ट अलग से बना हुआ है और उसमें कोई प्रोसीजर अलग से दे रखा है तो हमें उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 में क्या दे रखा है? रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। अब हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, ये कहां से कहां तक है? 19 से 23। कोई बड़ी बात है सर? नहीं है भैया, बैड एक्सपीरियंस हो गया है तो रिपोर्ट करनी है। कोई अदर पर्सन भी करवा सकता है, गार्जियन भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा? बालकों का स्टेटमेंट लिया जाएगा, ऐसे पर्सन का, ऐसे बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की प्रोसीडिंग पुलिस की हो रही है, तो सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन होता है? सीआरपीसी 161, लेकिन ये माइनर है तो पुलिस वालों को सेंसिटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सर ये बच्चा जहां कंफर्टेबल हो वहां पर उसके स्टेटमेंट लो। ये बच्चा घर पर कंफर्टेबल है तो घर पर लो, कोशिश करो, ये माइनर है तो
फीमेल कोई पुलिस ऑफिसर हो। सेकंड थिंग, पॉसिबल है कि ये डीफ हो, डम्ब हो, मतलब मूक बधिर हो, ना बोल सकता हो, ना सुन सकता हो, अंधा हो, इस तरीके का हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। और वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी है, दे रखा है लॉ में कि भैया आपको लगता है कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि क्या स्टेटमेंट ये दे रहा है, किस कंडीशन में दे रहा है, क्यों, क्योंकि कभी कभी उसके एक्सप्रेशन हो सकता है उससे बुलवाया जा रहा हो कि रामलाल की जगह श्यामलाल नाम बोल देना, तो बच्चा है, बच्चा समझता तो नहीं है, श्यामलाल तो बोल देगा, लेकिन अंदर ही अंदर से उसको लगेगा कि मेरे को ये श्यामलाल का नाम नहीं बोलना है, मेरे को रामलाल ही बोलना है, तो वो उसके एक्सप्रेशंस भी रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें अडॉप्ट करेंगे। अगले में चले, कैसे कर रहे हैं, बालकों के कथनों को अभिलिखित किया जाना। नंबर 6 चैप्टर, इन चाइल्ड के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाना। बालकों के कथनों को अभिलिखित किया जाना, यानी बालकों के स्टेटमेंट्स को क्या करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है सर, ये कहां से कहां तक होंगे, 24 से 28, नहीं 24 से 27, 24 से 27। ठीक है सर, रिपोर्ट कर दी। क्या हुआ सर, प्रारंभिक से शुरुआत की, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, पोर्नोग्राफी हुई, अबेटमेंट और अटेम्प्ट हुआ, हमने रिपोर्ट कर दी। हमने रिपोर्ट कर दी तो स्टेटमेंट ले लिए गए। ठीक है सर, स्टेटमेंट ले लिए। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7। दो ही चीजें हैं, चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, मैं साथ में लिख दूंगा बताते हुए। एक बात बताओ, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम कौन सी कोर्ट स्टैब्लिश हो रही है, कौन सी नई कोर्टें बन रही है सर, मैक्सिमम इसी पॉक्सो एक्ट की कोर्टें खुल रही है। आप देख लेना, किसी से पूछना, कोई लीगल में आपके पास ऐसा कोई पर्सन हो जिससे आप जानकारी लेना चाहते हो कि भाई मुझे बताओ सर अभी रिसेंटली कौन कौन सी कोर्टें ओपन हो रही है, तो वही बोलेगा यार मोस्टली पॉक्सो की कोर्टें खुल रही है आज तक। अभी यहाँ भीलवाड़ा में भी खुली है। हाँ मैं भी गई थी ना भीलवाड़ा। ठीक बात है। तो अभी के टाइम पे वर्तमान में जो जरूरत है, बेसिक नीड्स हैं, वो इनकी कोर्ट की है, तो हम इन्हीं की कोर्ट अभी ओपन कर रहे हैं। तो भैया ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट होगी ना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इसको सेकंड बैड एक्सपीरियंस नहीं हो, इसीलिए हम जनरल कोर्ट की प्रोसीडिंग में इसको नहीं ले जाएंगे भैया, तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट खोल दो। ठीक है सर, यहाँ पर हम विशेष न्यायालय बना देते हैं। कोई बड़ी बात है सर? नहीं है। ये कहां से कहां तक है? ये 28 से 32 तक है, नई कोर्ट्स को स्टैब्लिश करना। और कोशिश हम क्या करते हैं, ये भी करते हैं कि ऐसी नई कोर्ट्स जो पॉक्सो एक्ट की है, जनरल वे में भी अगर प्रयास हो तो वहां पर कोई फीमेल पर्सन हो, पीठासीन अधिकारी। जज कौन हो? पीठासीन अधिकारी आपका फीमेल हो, कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादातर कंट्रोवर्सी इनकी बच्चियों की है, तो फिर ठीक है, फीमेल होगा तो थोड़ा उसको सिंपैथाइज लगेगा कि यार नहीं यार चलो सहानुभूति है, बात उसी तरीके से की जाएगी। औरत को देखने से बच्चा कभी नहीं घबराता, लेकिन आदमी को देखने से घबरा सकता है। जैसे मैं हूं, अभी मैं दाढ़ी मूंछें रखता हूँ, तो हो सकता है ना कोई बच्चा डरे बाबा, वो वाली बात है। ठीक है, अब आपने स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश कर दी है चैप्टर नंबर 7 में, तो इनकी कुछ स्पेशल प्रोसीडिंग्स भी होगी, तो इन्हीं की विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया। ठीक है सर, इनकी प्रक्रिया कहां से कहां तक होगी? यहां पर है 33 से 38। स्पेशल प्रोसीडिंग से, और लास्ट सभी में एक ही होता है, प्रकीर्ण मिसलीनियस। इसमें बचे हुए प्रोविजन यहाँ डाल दिए जाते हैं 39 से 46। क्या है इस चैप्टराइजेशन में? अरे कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या?
बिल्कुल ही नहीं लग रहा है सर, बेसिक है, नॉर्मल है, चैप्टराइजेशन में कुछ भी नहीं है। 1 से 2 प्रारंभिक, 3 से 12 सेक्सुअल ऑफेंस, 13 से 15 उस उनका पोर्नोग्राफी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करना, और 13 से 15 के बाद 16 से 18, 16 से 18 में क्या आएगा, अबेटमेंट और अटेम्प्ट आ जाएगा। फिर 19 से 23 आप जब ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो चुका है किसी बच्चे को तो उसकी रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी 19 से 23 के अंदर। फिर रिपोर्ट इन्होंने लिखा दी, इसके बाद उस बच्चे के स्टेटमेंट लिए जाएंगे 24 से 27। ठीक है सर, स्टेटमेंट भी उनके ले लिए, पुलिस का काम खत्म हो गया स्टेटमेंट लेने के बाद। उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स 28 से 32, और इन स्पेशल कोर्ट की 33 से 38 में प्रोसीडिंग, और 39 से आपके पास क्या आ गया, मिसलेनियस आ गया। 2 मिनट का समय, याद करो। ठीक है, इसको याद करो, फिर अपन एक और पार्टीशन करेंगे। इस 3 से 12 के पार्टीशन को भी हमें अभी ही समझना है। 2 मिनट में आप याद करो, मैं पानी वानी पी लेते हैं। हाँ जी, क्या आप अब मुझे एक बार बता सकते हैं कि ये आपको याद हुआ या नहीं हुआ? बहुत ही हो गया इजी है। भैया, ठीक है, हो मैं गया भैया। मिटाता हूँ जी, हाँ, मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको अभी मुझे सुना देना। ठीक है। ठीक है मैडम, सुनाइए, पहले कौन सुनाएगा? मैं सुना रही हूँ भैया। जी बोलो। फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक, 1 से 2, और दूसरा चैप्टर है लैंगिक अपराध जो है 3 से 12, और उसके बाद में तीसरा चैप्टर है अश्लील साहित्य जो है 13 से 15, और उसके बाद में चौथा चैप्टर है
दुष्प्रेरण और प्रयत्न जो है 16 से 18, और उसके बाद में 5वां चैप्टर है रिपोर्ट करने की प्रक्रिया जो है 19 से 23, और उसके बाद में है सातवां नहीं छठा चैप्टर है बालकों के कथनों को अभिलिखित करना जो है 24 से 27, और उसके बाद में 7वां चैप्टर है विशेष न्यायालय जो है 28 से 32, उसके बाद में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया है जो है 38 से नहीं 33 से 38, और उसके बाद में 9वां चैप्टर है प्रकीर्ण जो है 39 से 46। ठीक बात है। सरिता मैडम, एक बार आप भी सुना दीजिए। सर फर्स्ट तो आएगा शोर्ट टाइटल एक्सचेंज, फिर आएगा सेक्स ऑफेंसेस जो बच्चे के साथ होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस, फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फिर अबेटमेंट और अटेम्प्ट, फिर उसके बाद बच्चों की रिपोर्ट, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे ऑफ चाइल्ड के, फिर स्पेशल कोर्ट होगी, फिर स्पेशल प्रोसीडिंग होगी, फिर बाकी का जो होगा वो मिसलिनियस में आएगा सारा। इनके सेक्शंस भी याद रखना, बोलने पड़ते हैं, ठीक क्योंकि है। विदाउट सेक्शन आपको इमेज क्लियर नहीं रहेगी। इमेज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जितनी आपको वो चीजें दिखेगी ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, अगला चलते हैं कि यहाँ पर चैप्टराइजेशन हमने कर लिया, मोटा मोटा हमको पता चल गया है कि होना क्या है यार, सीधा सा फंडा है। चैप्टर नंबर 1 में प्रारंभिक में बता देता है कि सर ये एक्ट क्यों आया है। इससे पहले प्रियम्बल आ जाती है कि ये एक्ट क्यों लाया गया है, फिर 1 में आ जाता है कि भाई शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंड क्या है, कमेंसमेंट क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। सेक्शन 2 जनरली डेफिनेशंस की बात करता है, यहाँ पर कोई विशेष डेफिनेशन मिलने वाली है नहीं। बालक की सबको पता है कि बिलो 18 वाला बालक होता है। ठीक है, सेक्शन 3 to 12 है, चैप्टर नंबर 2, ये बात करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस की। और ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जनरली अगर आपको देखना है तो अब आपके काम आएगी आईपीसी। सबसे पहले आप एक काम करो, आईपीसी का सेक्शन नंबर 375 ओपन करो, और यहां पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो पॉइंट आप देखें, दिमाग में डालें कि हाँ यार 4 पॉइंट कौन से, क्योंकि वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूं वो चीजें। सेक्शन नंबर 375 के वो 4 पॉइंट, आप माइक दोनों ऑन कर लो और मुझे सिर्फ बोलते चलना कि यस भैया हमने देख लिया है। क्या आप लोगों ने देखे आईपीसी की 375 के अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं वो? हाँ भैया। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप लोगों ने देखे। अब आइए आप 376 में है, और 376 में एक लिस्ट दे रखी है, सेक्शन नंबर 376 के सब सेक्शन 2 में दे रखी है शायद लिस्ट, देखिए। हाँ हाँ वो लिस्ट दिखती है, उसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। 376 का 1, ये भी थोड़ा सा देखिए, ये क्या बोलना चाह रहा है, हल्का हल्का सा ओवरव्यू लीजिए बच्चा, क्या वर्डिंग्स चल रही है ज्यादा। इसके बाद 354 ओपन कीजिए, ये भी हल्का हल्का सा देखिए, और 509 इसको भी हल्का हल्का सा देखें, क्योंकि ये अगर आपने देखा, देखो एक बहुत अच्छी बात बोलता हूं, दिमाग लगाना, अपना दिमाग यूज करना। क्या सर कि ऐसा है कि रेप में भी क्या होता है, वैरायटी होती है। क्या होती है रेप में? वैरायटीज होती है। कैसे सर? देखिए, एक जनरल मेल टू फीमेल, बात खत्म। रेप बेसिक बात है, मेल फीमेल रेप बेसिक। एक रेप
मेल मेल मेल, फीमेल एक, वैरायटी हो गई, अलग चीज हो गई। कितने हैं यहाँ मेल? मोर देन वन है। एक रेप कोई अदर पर्सन जो जानता ही नहीं है, मेल कैसा है? अनआइडेंटिफाइड। किसके लिए? उस पर्सन के लिए जिसके साथ में रेप हो रहा है, विक्टिम के लिए, जिसको वो जानता नहीं था। ठीक है सर। एक रेप जिसके अंदर रिलेटिव्स, नेबर्स, ये लोग होते हैं, मेल पर्सन। ठीक है, ये लोग भी एक अलग वैरायटी बन गई है। मेल फीमेल की बात ही कर रहे हैं, मेल फीमेल वगैरह, लेकिन वैरायटी ये जनरल मेल फीमेल, मोर देन वन मेल फीमेल एक। फिर उसके बाद कोई अदर पर्सन मेल जिसको आप नहीं जानते, अनआइडेंटिफाइड है, रिलेटिव, नेबर्स, अलग चीज है। और एक वैरायटी और है, मेल फीमेल दोनों मैरिड है और जुडिशियल सेपरेशन की इन्होंने कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू कर रखी है, लेकिन ये मेल इस फीमेल के साथ वापस इंटरकोर्स करता है, जो कि रेप की कैटेगरी में आ जाता है। यानी जिस तरीके से मार्केट में जाते हैं किसी एक चीज को खरीदने के लिए, लेकिन उसकी 4 वैरायटी मिलती है, उसी तरीके से जनरल पिनल कोड आईपीसी के अंदर भी वैरायटीज है रेप की। क्लियर? इसीलिए मैंने बोला 375 के 4 पॉइंट देखो, काम आएंगे। 376 की लिस्ट देखो, काम आएगी। 376 का 1 देखो, काम आएगा। 509 काम आएगा। 354 काम आएगा। ये कहाँ काम आएंगे सर? ये आपके चैप्टर नंबर 2 में काम आएंगे, सेक्शन नंबर 3 to 12। अभी करते हैं इनको कैटेगराइज। अब माइक बंद कर लीजिए आप, है ना? अरे दुनिया में आप एक ड्रेस भी अगर खरीदने जाएंगे ना, तो 4 वैरायटीज देखे बिना तो आप ड्रेस पर पसंद भी नहीं करेंगे। ऑनलाइन भी बैठे रहते हैं किसी ऐप से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, एक्सेट्रा पे, जो चीज आपको चाहिए उसकी आप 17 वैरायटी देखकर एक चीज पसंद करते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कुछ ऐसा ही कर रखा है। रेप में कैटेगरी है अलग अलग वैरायटी है। इस टाइप का रेप है तो ये पनिशमेंट है, इस टाइप का रेप है तो ये पनिशमेंट है। कभी 377 तो मैंने बोला नहीं, वो भी एक वैरायटी है। ठीक है सर, ये बात आपकी हमें समझ में आ गई। तो आईपीसी को भी जब आप पढ़े ना, तो वैरायटीज का ध्यान रखें। वैरायटीज का पता होगा तो काम थोड़ा आसान होगा। बनाइए सर चैप्टर नंबर 2 की इंडेक्स, उसी के नीचे बनाना, ताकि आपको अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़े। मेरे पास पेज कम है, इसलिए मैं इस पे अलग से बना रहा हूं, बाकी उसी में बना देता। अब यहां पर क्या है, सेक्शन 3 से 12 जो है ना, वो 2 के पार्ट में डिवाइडेड है। एक में डेफिनेशन आएगी, एक में पनिशमेंट आएगा। कैसे सर? देखें, सेक्शन 3 and 4, एक सेक्शन में क्या होगा, सेक्शन 3 में डेफिनेशन होगी, सेक्शन 4 में पनिशमेंट होगा। सेक्शन 5 and 6, एक में डेफिनेशन, एक में पनिशमेंट। सेक्शन 7, 8, एक में डेफिनेशन, एक में पनिशमेंट। सेक्शन 9, 10, एक में डेफिनेशन, एक में पनिशमेंट। सेक्शन 11 and 12, एक में डेफिनेशन, एक में पनिशमेंट। ठीक है सर, अब थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का भी झोल करते हैं। झोल क्या करते हैं? सबसे पहले प्रवेशन लैंगिक हमला, हिंदी, सेक्शन नंबर 3, प्रवेशन लैंगिक, लाइट नहीं है मेरे यहाँ, है ना, नेट की प्रॉब्लम हो तो बोल देना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल
असॉल्ट, और मैंने एक वर्ड सुनते ही मैं हर्षिता मैडम के पास जाना पसंद करूंगा। असॉल्ट आईपीसी में कहां दे रखा है? हमला। 350। देखूं मैं तो 348 के बाद 349 में है बल, 350 में है आपराधिक बल, 351 में है असॉल्ट। आपने 350 बोला है, मैं 351 बोल रहा हूं, एक बार चेक करो किसका सही है। 351 सॉरी, 351। हाँ, कैटेगरी याद नहीं है आपको? ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि भैया यहाँ पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दे रखा है, और ये आपको कहाँ मिलता है आईपीसी में? देखिए सर, 375 खोलिए और 375 के जो 4 पॉइंट है उनको सेक्शन नंबर 3 पॉक्सो से मिलाइए। क्या सेम मिलते हैं क्या, या लगभग लगभग सेम मिलते हैं क्या? क्या बोल रहा हूं कि इसको आप 375 के पार्ट से मिलाइए, क्या सेम मिलते हैं क्या? 375। हाँ भैया, मिलते हैं, लगभग लगभग सेम है। देखो आपको रिवीजन हो रहा है, अगर आईपीसी पढ़ रखी है रिवीजन चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ सेक्शंस के यहाँ पर रिवीजन है ये, तो आप एक जगह याद कर लो, दूसरी जगह आपका काम वैसे ही हो गया, क्योंकि ये वर्ड्स मैं बोल नहीं सकता, आप समझना मेरी बात को, आप खुद ही पढ़ें इनको। पहले एक बार ये फोटो क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको एक बार मेमोराइज करेंगे, फिर आप इनको पढ़ना। ठीक है सर, 3 to 4 में यही है। तो ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई होगी? सेक्शन नंबर 3 में लिखी होगी, और इसका पनिशमेंट कहाँ होगा? सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट होगा सर, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब अगला सेक्शन सेम यही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है सर? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। एक वर्ड और जुड़ गया, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। सर ये क्या होता है? इसको मैं बोलूंगा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो यहां पे सेक्शन नंबर 3, 4 और 5, 6 में अंतर किसका आया है? सिर्फ एग्रेवेटेड का, गुरुतर का। बाकी डिट्टो चीज है, सेक्शन दोनों सेम है, डिफरेंस किसका है? फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का? सर ये वो वाली फॉर्म है जिसमें जो सेक्सुअल असोल्ट किया जा रहा है उसकी फॉर्म है। अब तो सर ये सेक्सुअल असोल्ट तो सेम ही होता है ना, अलग अलग कैसे है? तो सर ये एग्रेवेटेड कब हो जाता है और नॉर्मल कब रहता है? तो मैंने बोला था कि आईपीसी में क्या है, ऑफेंस जो है सेक्सुअल ऑफेंस वो अलग अलग वैरायटीज का है। तो यहाँ बात आ रही है वैरायटी की। अब ये वैरायटी कैसी है सर? किसी अननोन पर्सन के द्वारा, किसी अदर पर्सन के द्वारा अगर ये 4 चीजें की जाती है जो सेक्शन 375 वाली है, ये 4 चीजें कौन कर रहा है? कोई अननोन पर्सन कर रहा है जो विक्टिम को जानता भी नहीं था, उसने किया, तो यहां पर आएगा 3 to 4 में। तो एग्रेवेटेड में कौन आएगा सर? इस एग्रेवेटेड में वो नेबर, वो रिलेटिव जिसने उस पर्सन के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है वो आएगा। समझने का मतलब क्या है? कोई अदर पर्सन है जिसको हम नहीं जानते हैं, वो अगर ऐसा कोई एक्ट करता है तो 3 to 4 में जाएगा। और एग्रेवेटेड यानी गुरुतर, बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? रिलेटिव या कोई नेबर है जो नॉन पर्सन है वो खुद कर रहा है। और यहां पर देखिए आप लिस्ट दे रखी है 376 के 2 में। कहां दे रखी है लिस्ट? 376 का सबसेक्शन 2 देखिए खोल के, वो लिस्ट और यहाँ की लिस्ट को टैली कीजिए। पुलिस की कस्टडी के अंदर है, डॉक्टर के वहां पर आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं वहां पर है, किसी स्कूल में है, कॉलेज में है, किसी इंस्टीट्यूट में है,
सब लोग आपको जानते हैं ना, नॉन पर्सन है, और वो नॉन पर्सन अगर ऐसा एक्ट आपके साथ करते हैं तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कैसा हो जाता है? एग्रेवेटेड हो जाता है। प्रवेशन लैंगिक हमला कैसा हो जाएगा? गुरुतर हो जाएगा। और वो लिस्ट दे रखी है जो दोनों जगह मिलेगी आपको। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, वो फाइंड आउट करना है कि 19-20 क्या चल रहा है। यहां पर जो लिस्ट है वो लिस्ट 376 के 2 से टैली कीजिए, आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ सब नॉन पर्सन मिल रहे हैं। नॉन पर्सन मिल रहे हैं इन द सेंस कि सब पुलिस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, किसी निकेतन में, ये संस्था में, हम वहां जब जाते हैं जब हम उन्हें जानते हैं, और जब हम उनको जानते हैं और उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो फिर एग्रेवेटेड फॉर्म हो जाती है, गुरुतर में चली जाती है बात। यानी कि उसका पनिशमेंट कैसा होना चाहिए? भाई अननोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पनिशमेंट तो उसके लिए भी है, लेकिन एग्रेवेटेड होते ही पनिशमेंट इंक्रीज हो जाएगा। वही बात है सेक्शन नंबर 5 और 6 में। 5 में एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई है और 6 में उसका पनिशमेंट दे रखा है। ठीक है सर, पिक्चर समझ में आ गई। 376 सबसेक्शन 2 की लिस्ट यहां पर कॉपी पेस्ट है, 19-20 वेरिएशन में भी हो सकता है। ठीक है सर, अगले पे चलें। अगला क्या है? अगला सिंपल है, सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला। क्या है सर? सेक्सुअल असॉल्ट। यहां पर लैंगिक हमले के रिगार्डिंग बात है, यहां पर हम देखेंगे। और इसको अगर हमें समझना है कि सर इसको आईपीसी में कहां टच करूं, तो आईपीसी में 354 देखो एक बार, और इसको देखना, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है, मोटा मोटा सेम है। ठीक है सर, अब अगर यही सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड फॉर्म में आ जाए, गुरुतर में आ जाए, गुरुतर लैंगिक हमला, यानी सेक्शन तो वही है, एग्रेवेटेड कर दो इसको बस, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। और जब ये एग्रेवेटेड फॉर्म हो जाएगी सेक्सुअल असॉल्ट की, यानी वही पर्सन जो आप जिन्हें जानते हैं, जहां पर ये पर्सन जाते हैं, एग्रेवेटेड फॉर्म, यहां भी एग्रेवेटेड फॉर्म। अभी तक क्या पढ़ा हमने? कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ हम ऑफेंसेस को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि सर कौन सा ऑफेंस है और उसमें एक्यूज्ड किस तरीके का हो सकता है। सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दैट मीन्स प्रवेशन लैंगिक हमला, जो हमें 375 की लिस्ट में मिल जाता है। सेक्शन 5 to 6 यहाँ पर एग्रेवेटेड फॉर्म आ गई है, दैट मीन्स कि यहाँ पर वो पर्सन होंगे जो नॉन है हमारे लिए। 7 to 8 सेक्सुअल असॉल्ट 354 के साथ रीड करें, पता चलेगा। और उसी की अगर एग्रेवेटेड फॉर्म है, दैट मीन्स नॉन पर्सन कर रहे हैं, तो एग्रेवेटेड फॉर्म आ गई, तो 9 to 10 हो गया। 9 में डिफाइन कर रखा होगा, 10 में पनिशमेंट है। फिर लास्ट सेक्सुअल हरासमेंट, यानी लैंगिक उत्पीड़न। और इसको किसके साथ देखना है सर? इसको 509 के साथ देखना है। क्या बोलते हैं इसको? सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है सर, इसको भी 509 के साथ देखते हैं। तो मोटा मोटा आपको अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो 2 ब्लॉक डायग्राम मैंने दिए हैं। पहला ब्लॉक डायग्राम चैप्टराइजेशन था, बेसिक चीज थी वहां पर। क्या था सर? 1 से 2 प्रारंभिक प्रिलिमिनरी, 3 से 12 सेक्सुअल ऑफेंसेस चैप्टर नंबर 2, फिर 13 से 15 चाइल्ड पोर्नोग्राफी चैप्टर नंबर 3, फिर 3 से
सॉरी 13 से 15 चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, फिर 16 से 18 क्या है सर, अबेटमेंट है, अटेम्प्ट है। उसके बाद 19 से 23 क्या करेंगे सर, रिपोर्ट कराएंगे बच्चे की तरफ से। फिर 24 से 27 उस रिपोर्ट को करने के बाद उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। फिर 28 से 32 स्पेशल कोर्ट्स डाल देंगे। फिर 33 से 38 आप प्रोसीजर बताएंगे स्पेशल कोर्ट्स की। और 39 से 46 मिसलेनियस। 3 से 12 तक चैप्टर नंबर 2 में क्या है सर कि 3 और 4 आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, लैंगिक हमला। कैसा है, प्रवेशन लैंगिक हमला है। 5 to 6 एग्रीवेटेड फॉर्म है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है। ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या है, आपके लैंगिक हमला बचता है, सेक्सुअल असॉल्ट बचता है 7 to 8। और ये एग्रीवेटेड फॉर्म कब हो जाएगी, 9 to 10। और 11 से 12 सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न यहां भी है, लैंगिक उत्पीड़न 509 में भी दे रखा है। और लैंगिक उत्पीड़न आपके एक एक्ट और है वर्क प्लेस वाला, वो हम इसके बाद लेंगे। उसमें भी लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। दैट मीन्स जनरल पिनल कोड तो ठीक है, आईपीसी सबके लिए है, लेकिन स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो जैसे पोक्सो है, वर्क प्लेस है, इंडिसेंट है, डोमेस्टिक है, बहुत सारे एक्ट है। और ये सब एक्ट जुडिशरी में इसीलिए डाले गए हैं कि हाँ इनकी थोड़ी स्थिति में सुधार आए। तो सर अगर आज यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो कल ये ब्लॉक डायग्राम दोनों याद होने चाहिए। फिर कुछ नहीं अंदर, क्योंकि मैं एक और बात बताऊं कि इनमें ऐसी जो लिस्टें बनी हुई ना, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और वो पॉइंट आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मैं नहीं लिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं इनमें क्या लिखूं, कॉपी पेस्ट वाली बात है। और कॉन्ट्राडिक्शन करना है आईपीसी को और पॉक्सो को। इन कंटेंट में तो एटलीस्ट आपको ही लिखना पड़ेगा 3 और 4 में। डिट्टो भी उतार दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वर्ड समझ में नहीं आए वो बात अलग है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इसमें मैं क्या लिखूंगा, 4 बातें वहां लिखी हुई है और मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा। घर पे पढ़ाता हूँ, 4 लोग वैसे सुनते हैं। तो ये आप ब्लॉक डायग्राम याद करेंगे। इनमें पनिशमेंट्स हैं, पनिशमेंट्स मैं आपको कल याद करा दूंगा। हालांकि मेरे पास उसका बोर्ड पे बना हुआ तो है, मैंने जब प्रिपरेशन की थी तभी बना लिया, तो वो मैं आपको भेज भी दूंगा, तो आप उसको भी एक बार चार्ट में उतार लेना। ठीक है सर, आज यहीं तक रोकते हैं। कोई दिक्कत हो यहाँ तक में तो बात करें। नहीं भैया। ठीक है, कल हम इनको थोड़ा थोड़ा इनकी बात करके पनिशमेंट्स वगैरह की और आगे पहुंच जाएंगे। आगे कहाँ पहुंचेंगे, 12 के बाद भैया चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा बोलने वाली चीजें है नहीं, जो बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ आपको। ओके, कल मिलते हैं। ओके।